वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में भारत की 6 चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत। जब कोई वस्तु किसी विशेष स्थान या विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाए तब उस स्थान या क्षेत्र विशेष की पहचान बनाने के लिए उसे डब्ल्यूटीओ या भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाता है। शायद आपने ये टर्म आज पहली बार सुना होगा, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको शायद ये पहली बार सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि जीआई टैग ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन 6 महत्वपूर्ण भौगोलिक संकेत के बारे में, यानी वो हैं कौन कौन से। सबसे पहले अभी हाल ही में झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, ये झारखंड की एक प्रकार की पेंटिंग होती है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। किसे? सोहराई खोबर पेंटिंग को। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं। यह एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, यानी सोहराई खोबर एक प्रकार की पेंटिंग होती है जो झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी महिलाओं के द्वारा कौन सी या किस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है, या सोहराई खोबर पेंटिंग किस महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड में एक ज़िला है हजारीबाग। देखिए, इसी हजारीबाग ज़िले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ये प्रचलित है, जिसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग ज़िले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न एक मिट्टी होती है, वहाँ पे बड़ी अच्छी मिट्टी होती है, उसी स्थानीय मिट्टी से इसे बनाया जाता है। आपको याद रखना है। और ये मिट्टी पर्टिकुलर हजारीबाग ज़िले में पाई जाती है। अब बात करते हैं अगले जीआई टैग के बारे में। अगला जीआई टैग है तेलिया रुमाल। ये तेलंगाना का एक रुमाल है, तेलिया रुमाल। इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन और लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है। साथ ही इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 3 रंगों का इसमें प्रयोग होता है। और 3 रंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रेड, ब्लैक और वाइट। आपको याद रखना है, इस तेलिया जो रुमाल है, इस रुमाल को बनाने में 3 कलर्स का प्रयोग करते हैं, रेड, ब्लैक एंड वाइट। और इन्हीं रंगों से विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनाई जाती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर के बारे में। कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर का जो केसर है, कश्मीरी केसर, इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया। अब इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी विशेषता ये है कि ये अधिक लंबे और मोटे धब्बे, प्राकृतिक गहरा लाल रंग का धब्बा, उच्च सुगंध यानी काफ़ी अच्छी इसमें सुगंध होती है, इसका स्वाद कड़वा होता है और रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण है, यानी इसमें रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण पाया जाता है। और साथ ही उच्च मात्रा में सफारी यानी जिसे स्वाद कहते हैं, क्रोकीन, आपको इसके बारे में बताते हैं। क्या? क्रोकीन, ये रंग की ताकत और पी क्रोक्राशिंग एक कड़वाहट है, ये इसमें पाया जाता है। क्रोसिन की उच्च सांद्रता के कारण कश्मीरी केसर गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताता हूँ। कोसिन ये एक वर्णक होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट। क्या कहते हैं? पिगमेंट यानी वर्णक। और ये कैरोटीनॉयड वर्णक होता है जो केसर को उसके रंग और औषधीय गुण देता है। केसर आपको पता ही क्या है? ये एक प्रकार का पौधा होता है जिससे रंग और औषधि यानी मेडिसिन बनाई जाती है। ये उच्च तत्व ईरानी केसर में 682%, वहीं कश्मीरी केसर में 872% ये पाया जाता है। क्या? ये कोशीन। साथ ही इसी वजह से हमारे देश का जो कश्मीरी केसर, ये काफ़ी गहरा रंग और बेहतर जायका, साथ में औषधीय गुण प्रदान करता है, यानी औषधि को बनाने में कश्मीरी केसर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है।
इस केसर की खेती और बुआई जम्मू कश्मीर के जो कार्रवाई वहाँ के छोटे छोटे किसान होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है, जो छोटे छोटे वहाँ पे किसान होते हैं, जो छोटे मजदूर होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर में केसर की खेती और बुआई की जाती है। और जम्मू कश्मीर का ये केसर अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है। आपको याद रखना है, अपने अद्वितीय गुणों के लिए। मैंने आपको इससे पहले बताया कि जम्मू कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है, इसका यूज़ अच्छे अच्छे रंग और साथ ही औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। केवल जम्मू कश्मीर में उगाए और उत्पादित केसर में ये पाया जाता है क्या, जो मैंने आपको बताया, क्रोशीन। ये काफ़ी अच्छा बढ़त है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। अभी हाल ही में मैंने सुबह, जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मॉर्निंग में, वहाँ पे मैंने आपको मणिपुर के काले चावल के बारे में बताया था, यानी ब्लैक राइस। अभी ब्लैक राइस होता क्या है, ये पर्टिकुलर मणिपुर में ही पाया जाता है, आपको याद रखना है। और ये चावल, किस्म के चावल का रंग गहरा काला होता है, यानी इस चावल की जो नस्ल होती है वो गहरी काले रंग की होती है। और इसका वजन भी अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है, यानी जो नॉर्मल राइस होता है उसकी कंपेयर में इसका वेट अधिक होता है। साथ ही चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसायनिन एंजाइम के कारण होता है। किसके? एंथोसायनिन एंजाइम के कारण। ये चावल मिठाई और दलिया बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। किसके? इससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं मणिपुर में, और दलिया बनाने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर के अभी हाल ही में टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। ये लगभग 100 वर्ष पुराना है और हस्तशिल्पियों द्वारा, यानी इसे हाथ से, जो छोटे छोटे हस्तशिल्पकार होते हैं उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद निकल कर सामने आता है। यानी मैं आपको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। जो यहाँ के गोरखपुर के जो छोटे छोटे स्थानीय हस्तशिल्पकार होते हैं, वो वहाँ की दोमट मिट्टी से छोटी छोटी आकृति तैयार करते हैं। उन्हीं आकृतियों को जब वो धूप में रख देते हैं तो उसको, या फिर जब उसे पकाते हैं तो उसको पकने के बाद ऑटोमेटिक उसमें प्राकृतिक रूप से रंग निखर के सामने आता है, और इसीलिए ये काफ़ी रूप से स्थानीय रूप में जाना जाता है। और सबसे खास बात देखिए, इसकी सबसे खास बात ये है जो दीपदान बनता है। आपने दिवाली में दीपदान देखा होगा, साथ ही ऐसे अन्य पर्वों पर भी हम दीपदान यूज़ करते हैं। मोर हो गया, नक्काशी किए हुए जो झूमर होते हैं छोटे छोटे मिट्टियों वाले, लैंप हो गई, और पंछियों की आकृतियाँ, या फिर जो 5 फीट का हाथी होता है मिट्टी से बनाने में, उसमें चाक या सांचे के उपयोग नहीं होता, यानी शिल्पकार इसे अपने हाथों से ही गढ़ते हैं। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तमिलनाडु की कोबिलपट्टी कदलाई मितई। अब ये क्या होता है कोबिलपट्टी कदलाई मितई? ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में बनाई जाने वाली एक प्रकार की मूंगफली कैंडी होती है। मूंगफली कैंडी यानी आपने मूंगफली में गुड़ से लिपटा हुआ, जिसमें गुड़ और मूंगफली दोनों लिपटी होती है, उसे हम मूंगफली कैंडी कहते हैं। ये वही मूंगफली कैंडी तमिलनाडु में स्थानीय रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। मैंने आपसे बताया, आपने कभी गुड़ की और मूंगफली की पट्टी खाई होगी, वही है ये मूंगफली कैंडी। इसमें विशेष रूप से थामीबरानी नदी, एक नदी है वहाँ पे, जो कि वहाँ की लोकल नदी है, इसका नाम है थामीबरानी नदी। इसी नदी के पानी से इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसे बनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में आपने सुना होगा कावेरी नदी। एक मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बताता हूँ, कावेरी जल विवाद, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के बीच में है। कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के बीच में है कावेरी जल विवाद। यहाँ पे है थामीबरानी नदी। इस नदी के पानी से इस मूंगफली और गुड़ की जो कैंडी बनती है उसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे 6 जीआई टैग, जिसे हाल ही में अभी जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किए गए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारी वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ
एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।